नमस्कार, सलाम, आदाब। स्वागत है आपका एनडीटीवी में और मैं हूं आपके साथ अली अब्बास नकवी। आज अलविदा जुमा शांति तरीके से पूरे देश में मनाया गया। लोगों ने शांति से नमाज पढ़ी। पूरे देश भर में शांति के साथ ही जुमे की नमाज अदा की गई। लेकिन आपको बता दें, जुमे की नमाज पढ़ते वक्त में लोगों ने काली पट्टी अपने हाथ पे लगाई हुई थी, जिससे वो विरोध प्रदर्शन दर्ज कर रहे थे। किस चीज का वो कर रहे थे? वक्फ अमेंडमेंट बिल का, जिसमें आप देखेंगे असदुद्दीन ओवैसी तक भी इसमें शामिल थे। फिरंगी महली जो धर्मगुरु हैं वो भी आपको मिलेंगे, और तकरीबन जितनी आप बात करें बंगाल में और भी कई मस्जिद थी, वहां पे लोगों ने ब्लैक ही ये पट्टी बांधी थी, जिससे वो सरकार का विरोध कर रहे थे कि वक्फ अमेंडमेंट बिल को ना लाया जाए। ये तो थी एक तस्वीर। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, वो है पूरे देश भर में। सिर्फ हिंदुस्तान की बात न करते हुए दिखाएं आपको ईरान की तरफ भी देखेंगे तो पूरे आज अलविदा जुमा के वक्त में जो नमाज पढ़ने के बाद आपको हजारों की तादाद में ईरान में भी आप देखेंगे लोग सड़कों पर हैं। अब आप ये पूछेंगे आखिर ये लोग क्यों हैं, क्यों अपने रोजे की हालत में जिस वक्त में भूख प्यास होती है सड़कों पे हैं। तो आपको बता दें, ये जो लोग सड़कों पर हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वो कर रहे हैं कुड्स डे का। जी हाँ, इंटरनेशनल कुड्स डे, यानी जो रमजान महीना होता है, उस रमजान महीने की आखिरी जो जुमा होता है उस दिन में ये कुड्स डे मनाया जाता है। जिसकी वजह से आप देखेंगे ईरान समेत हिंदुस्तान के अंदर, दिल्ली की बात करें, वहां आप देखेंगे यहाँ ये पूरा एक प्रोटेस्ट हुआ है। अवाम गालिब ये ऑडिटोरियम है दिल्ली के अंदर, वहां पे आप देखेंगे दानिश अली से लेके जो सांसद हैं, कई सांसद वहां पे मौजूद रहे। इनफैक्ट सिख समुदाय के लोग भी वहां मौजूद थे। उन्होंने इंटरनेशनल कुड्स डे मनाया, और ये कुड्स डे मनाने का सिर्फ और सिर्फ एक फलसफा ये है कि आयतुल्लाह जो खुमैनी जो थे, जो 1980 में उन्होंने ऐलान किया था कि सभी जो देश भर के नहीं पूरे विश्व भर के जो मुस्लिम लोग हैं वो रमजान महीने के आखिरी जुमे में सब एक प्रोटेस्ट करेंगे, और वो प्रोटेस्ट होगा फिलिस्तीन के लिए, फिलिस्तीन की आज़ादी के लिए, बैतुल मुकद्दस यानी जो मस्जिद अल अक्सा है जो उसको आज़ाद करने के लिए। जिसकी बिना पे आप देखेंगे कि सिर्फ ईरान ही नहीं, हिंदुस्तान में भी, कश्मीर की बात करें, कर्नाटका की बात करें, वहां पे भी लोगों ने ये विरोध प्रदर्शन किया और इनफैक्ट इजराइल के खिलाफ भी नारे लगाए। और आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लोगों ने प्रोटेस्ट ही नहीं किया, उनके हाथों में पैम्फलेट्स भी थे जिसमें उन्होंने एक तरीके से अपना बयान भी दर्ज कराया, लोगों को बताया भी, और ये एक मैसेज भी दिया कि हम जो लोग हैं वो हमेशा जालिम के खिलाफ है। क्या क्या कहा है नेताओं ने भी और लोगों ने भी, आइए आपको सुनाते हैं। के दौर से ही तो एक आवाज़ जुम्मतुल विदा में आज़ादी फ़लस्तीन और आज़ादी कुद्स की कानों में उस वक्त भी पड़ती थी और आज भी सुनाई दे रही है। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह इतनी इसको कुव्वत हासिल है कि इस रुए ज़मीन का ज़र्रा ज़र्रा अल कुद्स पुकार रहा है। अगर जरा सी भी इंसानियत अगर होगी तो वो जो फिलिस्तीन के अंदर जुल्म हो रहा है वो काबिले बर्दाश्त नहीं है, और जो उस जुल्म के खिलाफ खड़ा नहीं होता, समझिए कि वो इंसान नहीं है। Today is the last Friday of Ramadan, which is called by Imam Khomeini as Day of Quds. In this day, all people around the world gather to support and express their solidarity with oppressed people of Palestine. And today with Indian Muslim and Indian people, I express that the resistance in Palestine is not terrorist, it is just resistance, and they are defending their homeland. मैं समझता हूं कि आज हम सबको एक होने की जरूरत है। जब तक वो जो शांति परख लोग हैं, जो शांति की तरफ बढ़ना चाहते हैं, अगर वो अशांति की तरफ बढ़ेंगे तो क्या नतीजे निकलेंगे, शायद ये संसार या दुनिया ये समझ नहीं पा रही है। फिलिस्तीन का मसला बैतुल मुकद्दस से जुड़ा नहीं कि खाली बैतुल मुकद्दस ही को लेना मकसद है। ये फिलिस्तीन के मुद्दे पे इसलिए भी सबको यकजा होना जरूरी है ताकि दुनिया को पैगाम दे सकें, हम कभी भी जालिम के साथ नहीं रहे हैं, हमारा ताल्लुक हमेशा मजलूमियत के साथ रहा है। फिलिस्तीन के मजलूम हमेशा आवाज बुलाते रहे हैं, आवाज बुलंद करते रहे, और जिस पर आप आए भी हैं। तो सुन लिया आपने,
हर एक एमपी की बात करें, चाहे मौलाना की बात करें, चाहे सरदार जी जो हैं उनकी बात करें, उन्होंने ये जो अल कुद्स की जो बात थी, जो एक तरीके से कुद्स डे बनाया जा रहा है, उसमें वो शामिल हुए और उस शामिल होने के साथ साथ एक विरोध प्रदर्शन किया और फिलिस्तीन के लोगों के साथ खड़े होने की बात पेश की गई। वहीं अब आपने जिस तरीके से देखा एक कुड्स डे होता है और साफ तौर पे अब ये देखना होगा कि जिस तरीके से पूरे विश्व में ये मनाया जाता है इंटरनेशनल कुड्स डे, इससे कितना असर जो इजराइल है उस पर पड़ेगा। और जब 1980 से ये हर साल जब ये कुड्स डे की आवाज बुलंद होती है, तो कब जाके ये पूरा जो सुलह है वो देखने को मिलेगी। मुझे यानी अली अब्बास नकवी को दीजिए इजाजत, बने रहिए एनडीटीवी के साथ।